नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर कुछ खड़ी रेखाओं के संबंध में। अक्सर देखते हैं कि लोगों की हथेली पर यहाँ कई प्रकार के चिन्ह बनते हैं, कई प्रकार की रेखाएं बनती हैं। ये रेखाएं क्या कहती है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि सिंगल रेखा आपके बुद्ध के क्षेत्र पर एक सिंगल रेखा इस प्रकार से बनती हो। सिंगल रेखा का अर्थ क्या? सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि किसी जातक के हथेली में यदि यहाँ पर सिंगल रेखा बनती हो, एक अकेली रेखा, तो ऐसे जातक धनवान और समृद्ध होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि धनवान और समृद्ध होते हैं। लेकिन ये धनवान और समृद्ध कब होंगे, ये निर्भर करेगा इनकी बुद्ध पर्वत के ऊपर। क्योंकि बुद्ध पर्वत किस स्थिति में है उसके अनुसार ये रेखा फल देती है। यदि यहाँ बुद्ध पर्वत अच्छी अवस्था में है, कहने का अर्थ होता है कि पर्वत अच्छी अवस्था में कब माना जाता है? जब पर्वत थोड़ा सा मोटा हो, गद्देदार हो, उभार। जैसे इस हथेली में देखें तो बुद्ध पर्वत शुभ अवस्था में मानी जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि जैसे इनकी सूर्य पर्वत दबी हुई अवस्था में, तो ये वीक माना जाएगा, ये अच्छा माना जाएगा। तो बुद्ध पर्वत का अच्छा होना ये कहता है कि ऐसे जातक सबसे पहले होते हैं कि समझदार होते हैं, नए लोगों से संपर्क स्थापित करने में बहुत एक्टिव होते हैं, अपने विचार का आदान प्रदान बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। कहा जाता है कि वाक कला माने बात करने की शैली बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड समझने की शक्ति बहुत अधिक होती है। बात करना, समझना किसी भी चीज़ों को, ये बहुत अच्छा होता है। जिसके कारण कहा जाता है कि जिनका बुद्ध अच्छा होता है ऐसे जातक व्यापार में विशेष सफल होते हैं। यही कारण है कि व्यापारिक गतिविधि अर्थात आप किन चीज़ों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बैठाना, ये बुद्ध देता है। जिसके बुद्ध पर्वत कमज़ोर होंगे ऐसे जातक का तालमेल लोगों के साथ सही से नहीं बैठ पाता है। तो बुद्ध पर्वत अच्छा होना अर्थात आपका तालमेल बैठेगा व्यापारिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप तालमेल अच्छी प्रकार से बैठा सकें, सामंजस्य बनाएंगे। और साथ में ऐसे जातक क्विक एक्शन और हाजिर जवाब देने वाले होते हैं। ये बुद्ध पर्वत का था। ये आपके चतुरता को दिखलाता है, बुद्धिमत्ता को दिखलाता है, शीघ्रता से कार्य निपटारण करने की क्षमता को दिखलाता है, नए कार्य नई रुचि को दिखलाता है। आइए अब बात करते हैं हम रेखाओं के संबंध में। तो इस पर एक रेखा, लेकिन कभी कभी ये देखते हैं कि एक रेखा ना होकर यहाँ पर 2-3 रेखाएं भी इस प्रकार से होती है। तो ये चीज़ें क्या कहती है? तो कहते शास्त्र कहता है कि यदि कई रेखाएं हो तो ये भी आपके जो है व्यापार में असाधारण योग्यता को दिखलाती है। अर्थात व्यापारिक गतिविधि बुद्ध के कारण तो इनकी तेज होगी ही, लेकिन उसमें योग्यता दिखलाती है कि ये कार्य करने की क्षमता, मैनेजमेंट इनमें बहुत अच्छी होगी, ये कहने का अर्थ है। अब है कि कई कभी देखते हैं कि यहाँ पे कई एक रेखाएं होती, 3 से अधिक, 4 से अधिक, कई एक रेखाएं होती है। सबसे पहले देख लें कि रेखाएं बिल्कुल क्लियर हो, एक दूसरे से उलझी हुई ना हो, ये आपको देखना आदत। तो नए सोच, नई गतिविधि, इस प्रकार के लोग होते हैं कि किसी भी चीज़ को अच्छे प्रकार से सोचना, नई तरीके से कार्य करना, इन सब प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है व्यापारिक गतिविधि के साथ में। अब देखिए होता क्या कि इन रेखाओं में यदि ये रेखाएं इस प्रकार तो बन रही है, लेकिन कुछ रेखाएं यदि इस प्रकार से काट रही है, तो इस प्रकार से काटना ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं कि यदि ये जाल बनता है तो जाल आपको उलझन पैदा करता है। जाल का क्या काम है? व्यक्ति को जाल में फंसा लेना, मतलब उलझा देना। अर्थात आप अपने सोच से, अपने विचार से, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण आप उलझते हैं, सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और आपकी मान सम्मान में हानि होने की संभावना यहाँ बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसे आदमी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब देखिए कि यहाँ क्रॉस का निशान, कभी कभी हमने देखा है कि क्रॉस का निशान यहाँ होता है। गुरु पर्वत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस का निशान शुभ माना जाता है। ये बुद्ध की मैं बात कर रहे हैं, ये बुद्ध पर्वत है जिसे मरकरी मान। तो क्रॉस का निशान एक तरह से ये भी शुभ नहीं माना जाता है बुद्ध पर। ऐसे व्यक्ति धूर्त हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, झूठ सच बोलना, अपना कार्य निकालना, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक कि ऐसे जातक कोई वर्क करते हैं तो इनको वर्क में लाभ भी नहीं होता है। यहाँ तक की स्थिति कभी कभी खराब हो जाती है। यदि भाग्य रेखा भी सही नहीं है, मस्तिष्क रेखा सही नहीं, तो ऐसे जातक दिवालिया भी होते हैं। तो यह क्रॉस बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए क्रॉस के साथ एक चिन्ह और बनता है, वो कुछ क्रॉस के तरह ही बनता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए, इसे कहते हैं नक्षत्र का चिन्ह, नक्षत्र या स्टार का चिन्ह। इसमें क्या होता है कि ये
क्रॉस में होता क्या है कि ये होती है, लेकिन जब इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए, 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाए, 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाए, तो ये स्टार का चिन्ह या नक्षत्र का चिन्ह कहलाता है। तो ये चिन्ह बुध पर बनना शुभ माना जाता है। सामुद्रिक सा ऐसे जाता है क्यों को बहुत अच्छे व्यापार के क्षेत्र में बड़ा व्यापारी होते हैं। ऐसे ज़्यादा का व्यापारिक क्षेत्र दूर दूर तक कहा जाता है कि फैलता है, अर्थात बहुत दूर दूर तक इनके कारोबार चलते रहते हैं। कहा जाता है कि विदेश में भी इनके कारोबार चल सकते हैं यदि अन्य कंडीशन सभी अच्छी रही तो ये बिल्कुल। तो ये अच्छी मान। अब आइए यहाँ पर कुछ चीज़ें अन्य बनती, कभी कभी यहाँ ट्रेंगल बनता है, कुछ रेखाएं एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है, यदि यहाँ त्रिभुज बनता है तो यह भी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि ऐसे जातक को नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, लोगों से डील करने की क्षमता, राजनीतिक क्षमता, मैनेजमेंट की क्षमता, किसी चीज़ों को किस प्रकार से अच्छी तरीके से, इस प्रकार की चीज़ों की इनमें एक अच्छी क्षमता होती है। एक चिन्ह और यहाँ शुभ चिन्ह बनता है, वर्ग का चिन्ह। ये बहुत अच्छा शुभ चिन्ह माना जाता है। एक तो आपके व्यापारिक गतिविधि में ये नुकसान होने नहीं देता है, पहली बात। दूसरा है कि ऐसे जातक जो हैं पूर्वानुमान बहुत इनका अच्छा होता है कि कल क्या होने वाला है, कहाँ से लाभ होने वाली है, कहाँ से हानि होने वाली है, इनका भी भविष्य को पहचानने वाले, पूर्वानुमान करने वाले होते हैं। अर्थात ये यहाँ पर शुभ माना जाता है। इसके अलावा भी बुध पर कई प्रकार की रेखाएं होती है। यहाँ पे आपकी विवाह रेखा भी होती है, बुध के क्षेत्र पर आपकी विवाह रेखाएं होती है। विवाह रेखा के ऊपर यहाँ पर संतान रेखाएं भी होती है। अब बुध पर्वत पर रेखाएं एवं चिन्ह के साथ यदि ये बुध पर्वत एक सिंगल रेखा काफ़ी लंबी हो तो ये अति शुभ मानी जाती है, अद्भुत सफलता देने वाली मिलती है। ये सभी की हथेली में बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बड़े बड़े कारोबारी, बड़े अफसर, बड़े पदाधिकारी, बड़े व्यवसायी की ही हथेली में ये रेखा मिलती है। ये अद्भुत सफलता देने वाली रेखा होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ आपको देखना है कि बुध पर्वत की स्थिति शुभ होगी तो आपको 100% लाभ मिलने वाला है, शुभ। यदि बुध पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं, अर्थात बुध पर्वत दबा हुआ है, कमज़ोर है, तो देखिए ऐसे जातक क्या हो जाते हैं, ये बुध पर्वत यदि अशुभ अवस्था में, मान लीजिए अशुभ अवस्था में, तो ऐसे जातक चालाक हो जाते हैं, धोखा देते हैं किसी को, धूर्त हो जाते हैं, उल्टे सीधे गलत प्रवृत्ति वाले कार्य करने, जालसाजी करना, इस प्रकार की चीज़ों में इंगेज होते हैं जिसकी बुध पर्वत वीक होती है। साथ में ऐसे व्यक्ति का किसी एक कार्य में वर्क नहीं लगता, व्यवसाय में काम मन नहीं लगता, बात विचार अच्छी नहीं होती, लोगों को डील करने की क्षमता नहीं होती है। कहते हैं ना, वाक कला नहीं, लोगों को अपनी बातें समझा नहीं सकते हैं, अपनी बातें अच्छी तरीके से नहीं रख सकते हैं, लोगों से कुछ न कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं कि उन्हें कला होता है। ये कमज़ोर बुध के लक्षण होते हैं, मतलब लक्षणों में से एक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये इन सब चीज़ों के साथ साथ यदि आपकी कनिष्ठिका उंगली लंबी हो, इस पर्व तक हो या इस पर्व से लंबी हो, तो ऐसे जातक विशेष सफल होते हैं व्यावसायिक क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी। तो वर्तमान समय में क्या है कि बुध पर्वत महत्वपूर्ण हो गया है आपको, खास करके इन सब चीज़ों में सफलता के लिए। तो आज के अंक में हमने बुध पर्वत के विषय में बहुत सारी चीज़ों के विषय में बात किया। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य पर्वतों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे वीडियो पे बने रहें एवं वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।